हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं विपिन यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह एचपीडीसी मशीन के बारे में है। मशीन चलाने से पहले हमें क्या कार्य निर्देश जान लेने हैं। मशीन में अगर एनजी पार्ट आ जा रहे हैं तो उसे कैसे हैंडलिंग करना है। मशीन में जो पार्ट बनाए जा रहे हैं उसके क्या इंस्पेक्शन होंगे क्वालिटी को लेकर, आज इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले दोस्तों, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 एचपीडीसी मशीन के बारे में वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो सबसे पहले वह वीडियो जाकर देखो एंड देन यह वीडियो समझ आएगा। तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम आज इस वीडियो में जानेंगे मशीन चलाने से पहले क्या कार्य निर्देश होने चाहिए। तो दोस्तों, मशीन चलाने से पहले मशीन की बेसिक दशा को हमें जांच लेनी है कि मशीन की जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। यानी मशीन चेकशीट से हमें उसमें मिलान कर लेना है कि अभी जो मशीन का कंडीशन है वो मशीन चलने के लायक है, अदरवाइज नहीं। मशीन के आसपास हमें सफाई रखनी, यानी 5S मेंटेन करना है। मशीन के चेक पॉइंट हमें अवश्य चेक कर लेने हैं। मशीन के सेफ्टी पॉइंट्स को भी हमें चेक करना है। अगर सेफ्टी पॉइंट्स हैं मशीन में तो उसे बाईपास कभी नहीं करनी चाहिए, वो हमारी ही सुरक्षा करती है। और अगला जो है दोस्तों, वह है डाई बदलने के बाद कार्य निर्देश क्या होने चाहिए। डाई बदलने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। डाई बदलने के बाद पहला पार्ट अवश्य चेक करना चाहिए, यानी कि जो हमारा हमारा पहला पार्ट बना है वह पहला पार्ट हमारा सैंपल बेस सही है या नहीं। पार्ट क्वालिटी पर्सन के पास ही चेक करवाना है एंड क्वालिटी पर्सन से पार्ट का अप्रूवल ले लेना है और तभी मशीन हमें स्टार्ट करना है। डाई लोड और अनलोड करते समय हमें क्या ध्यान देना है, यानी डाई लोड और अनलोड क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। तो डाई लोडिंग क्या होती है, यह वह प्रक्रिया है जब हम अपने पार्ट को तैयार करने से पहले मशीन में लगाना होता है। अगर दोस्त हमें पार्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें डाई लोडिंग करनी पड़ेगी। और डाई अनलोडिंग क्या होती है, यह प्रक्रिया तब करते हैं जब हमारी डाई में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या हमारे पार्ट में कोई प्रॉब्लम है या हमें कोई नया पार्ट तैयार करना है। दोस्तों, डाई लोडिंग हम कई केस में कर सकते हैं, डाई अनलोडिंग हम कई केस में कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम डाई को अनलोड करेंगे एंड देन देखेंगे हमारी डाई पार्ट के अनुरूप सही है या नहीं है। और अगर सपोज दैट प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो पार्ट क्या होता है, कभी कभी हमें पार्ट चेंज करना पड़ता है, तो उस केस में भी हमें डाई अनलोड करके और जो पार्ट हमें चेंज करना रहता है उस पार्ट के अनुरूप डाई तैयार करके फिर लोडिंग करनी पड़ती है। डाई लोड अनलोड करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डाई लोड या अनलोड करते समय ध्यान रहे कि मशीन में इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, यानी जो इमरजेंसी बटन है दोस्त वह लगे होनी चाहिए, तभी हमें डाई लोड या अनलोड करना चाहिए। डाई लोडिंग में ध्यान रहे कि डाई अच्छी तरह से अपनी निर्धारित जगह पर बैठ जाए। जब हम डाई लोडिंग करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो डाई का पोजीशन है जहाँ पे वो फिट होती है उस पोजीशन पे उसे अच्छी तरह से फिक्स हो जाना है। डाई लोड के समय सारे नट तथा बोल्ट अच्छी तरह से टाइट भी कर देने हैं। डाई अनलोड करके लिफ्ट में ले जाते समय दूरी बनाकर रखना है हमें, अदरवाइज अगर लिफ्ट खराब हो जाएगा तो डाई गिरने के चांसेस बने रहते हैं, इससे दुर्घटना हो सकता है। हैंडलिंग प्रक्रिया दोस्तों क्या होता है। हैंडलिंग प्रक्रिया प्रोडक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम सही प्रक्रिया से बेहतर क्वालिटी बना सकते हैं। अगर हम हैंडलिंग की प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से रखेंगे तो क्वालिटी हमारी 100% इम्प्रूवमेंट रहेगी। पार्ट हैंडलिंग के अलग अलग तरीके यहाँ पर दिखाए गए हैं दोस्तों। पहला है पार्ट निर्धारित जगह पर रखें एंड सेकंड है पार्ट सही तरीके से क्रम में लगाएं। तीसरा है सही और गलत वाले पार्ट का अलग अलग टैग लगाएं। अगर सही पार्ट है तो उसके लिए ओके टैग एंड गलत पार्ट यानी एनजी पार्ट है तो उसके लिए एनजी टैग लगाएं। दोस्तों, ये सही तरीका एक दिखाया गया है यहाँ पे क्रम में पीस लगाकर। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे क्रम में पीस लगाए गए हैं। ओके पार्ट कैसे रखने हैं, एनजी पार्ट कैसे रखने हैं, यहाँ पे बताया गया है। अगला है दोस्तों क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है दोस्तों, 100%
विश्वसनीय योग्य पार्ट जो हम अपने ग्राहक को देते हैं। हम अच्छी क्वालिटी कैसे बना सकते हैं, इसका तरीका पहला है दोस्तों, क्वालिटी गेज की अच्छी तरह से हमें जानकारी होना चाहिए। जब दोस्तों क्वालिटी गेज की अच्छी तरह से हमें जानकारी होगी तो हम पार्ट में अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कर पाएंगे, तभी हमारी पार्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। पार्ट को क्वालिटी चेकशीट के अनुसार चेक करना है। क्वालिटी चेकशीट में जो हमारे पैरामीटर दिए रहेंगे उस पैरामीटर के अनुसार ही हमें पार्ट की क्वालिटी को चेक करना है। एंड क्वालिटी चेकशीट को हर 2 घंटे में, यानी जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया गया है कितने घंटे में हम सैंपल बेस चेक करेंगे, तो वो हमें फ्रीक्वेंसी में ही चेक करना पड़ेगा। क्वालिटी के किसी भी सिस्टम को अनदेखा नहीं करना है। क्वालिटी के कोई भी सिस्टम अगर क्वालिटी कहीं पे 100% बोला गया कि वहाँ पे चेक करना है, तो हमें 100% यानी हर एक पार्ट को चेक करना है वहाँ पे, तो हर एक पार्ट की क्वालिटी को हमें चेक करके ही आगे स्टेज के लिए भेजना चाहिए। एक वर्क इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम दिखाए हैं दोस्तों, विजुअल इंस्पेक्शन के लिए क्या क्या आवश्यक निर्देश हो सकते हैं। कंपोनेंट का विजुअल इंस्पेक्शन करते समय निम्नलिखित रिजेक्शन को ना आने दें। यानी ये जो रिजेक्शन है दोस्तों, हमारे नॉन फिलिंग, गेट ब्रोकन, डेंट, सोल्डरिंग, कैचिंग, ब्रोकन, चिप ऑफ, ड्रिलिंग कैचिंग, पिन पेस्ट, ये जो हमारे तरह तरह के जो डिफेक्टेड आते हैं हमारे, इन डिफेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे वो आगे जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर डिस्पोजिशन ऑफ एनजी पार्ट्स। अगर एनजी पार्ट्स मिल रहा है तो हमें कैसे उस पर प्रोसेस करना चाहिए। रिजेक्टेड पार्ट मिलने पर सामने लिखे अनुसार कार्य करना है हमें। जैसे ऑपरेटर है तो ऑपरेटर को क्या करना है, रिजेक्टेड पार्ट पर लाल पेंट लगाना है और तुरंत रिजेक्शन बिन में उसे डाल देना है। यानी मार्क रेड पेंट ऑन rejected part and put the part immediately in rejection bin। and then लाइन इंस्पेक्टर जो रहेगा दोस्तों, वो लाइन इंस्पेक्टर क्या करेगा, रिजेक्टेड पार्ट पर लाल पेंट लगाए और तुरंत रिजेक्शन बिन में डालें। और लॉट को छटाई के लिए क्या कर देना है, हमें होल्ड कर देना है। यानी वो जो लाइन इंस्पेक्टर रहेगा उसका ये काम है कि उसको देखना है कि पार्ट पर रेड पेंट लगा है या नहीं लगा है और उसे तुरंत बिन में डाला गया या नहीं डाला गया, और वो वहां पे छटाई करके हमें होल्ड के लिए रख लेना है। प्रोसेस इंजीनियर का काम लॉट को चेक करें और आंकड़ों का विश्लेषण करके प्रॉब्लम को ठीक करना। फाइनल इंस्पेक्टर जो विजुअल इंस्पेक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या काम है, 100% चेक करके रिजेक्टेड मटेरियल पर लाल पेंट लगाकर तुरंत रिजेक्शन बिन में डालें और उत्पादन एवं गुणवत्ता प्रभारी को सूचित करें। फाइनल इंस्पेक्टर जो पीडीआई करता है उसे क्या करना है, लॉट को होल्ड करे और 100% जांच के लिए उत्पादन विभाग को भेजे। यानी कि जो पीडीआई का बंदा रहेगा, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन वाला बंदा, वो क्या करेगा कि वो जो लॉट हमारा होल्ड हो रखा है उस होल्ड होल्ड लॉट को क्या करेगा, वो प्रोडक्शन विभाग को देगा और बोलेगा इसकी अच्छी तरीके से एक बार जांच करके, एंड अगर नहीं सही हो रहा है तो उसे फिर रीप्रोसेस करके आगे बढ़ाया जाए। क्वालिटी डिफेक्ट क्या क्या होते हैं दोस्तों, खासकर कास्टिंग को लेकर निम्नलिखित प्रकार की क्वालिटी प्रॉब्लम आती है। नॉन फिलिंग, डेंट, ब्लो होल, एक्स्ट्रा मेटल, ये जो है दोस्तों ये क्वालिटी डिफेक्ट। ब्लो होल क्या होता है, इस डिफेक्ट में पार्ट में मेटल का पूरा न भर जाने से यह प्रॉब्लम आती है। यह प्रॉब्लम को एक्सरे मशीन से या मशीनिंग के बाद देखा जा सकता है। कुछ इस तरह का हमारा ब्लो होल होता है दोस्तों। ये ब्लो होल क्या होता है कि पार्ट की अच्छी तरह से यहाँ पे फिलिंग नहीं हो पाती है, वही हमारा ब्लो होल कहलाता है। नॉन फिलिंग क्या होता है दोस्तों, इस डिफेक्ट में पार्ट पर धब्बे का निशान पड़ता है और यह विजुअल नजर आता है। इसमें कुछ पार्ट में धब्बे का निशान पड़ जाएगा और विजुअल, यानी कि हम अगर आंखों से देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा हमें कि धब्बा लगा हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन फिलिंग। डेंट क्या होता है, यह प्रॉब्लम पार्ट को रखने या हैंडलिंग करने के दौरान होता है और यह डिफेक्ट भी विजुअल नजर आता है। एक्स्ट्रा मेटल, यह तब प्रॉब्लम आती है जब पार्ट का अतिरिक्त मेटल निकलता नहीं है। यानी कि जो अतिरिक्त मेटल रहते हैं इसमें से जब नहीं निकल पाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा मेटल कहलाता है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।
बने रहिए आस्था क्लासेस आप लोगों के लिए एक नए नए वीडियो लाता रहेगा।